11A का जो लाइफ है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का तशरीफ़ लाने का कि आप यहाँ आए और आपने इज़्ज़त बख्शी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर नो डाउट के एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वो कम है, सही। लेकिन जब इंसान कहीं रहता है तो कहीं ना कहीं लूप पोल्स आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका सोल्यूशन भी निकाला जाता है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई आदमी बगैर ट्रांसपोर्टेशन के रह ही नहीं सकता यहाँ पर। उसकी मजबूरी है कि उसके पास मोटरसाइकिल या कार होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं प्रीसेंट 11A में। प्रीसेंट 11A में 200 गज के और 152 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। एक साइड पे 200 स्क्वायर यार्ड के हैं और इस साइड पे 152 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। प्रीसेंट 11A बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है, क्योंकि प्रीसेंट 11A और प्रीसेंट 10A जो है, ये जो बैरिया की फुल हाइटेड लोकेशन इसको कहते हैं, यहाँ पे हैं। और इसमें बहुत खूबसूरत यहाँ पे पार्क बने हुए हैं। मरी व्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं, हिल टॉप, वो भी यहाँ पे है। और यहाँ की ज़बरदस्त जो बात है वो ये है कि प्रीसेंट 11A में रहते हुए आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त हवा चलती है यहाँ पे हाइटेड होने की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हुई हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं जो यहाँ 11A में 152 स्क्वायर यार्ड के विला में यहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंट हैं यहाँ के। और यहाँ पे रहते हुए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे रहते हुए कितना इनको टाइम हो गया है और ये कितने मुतमईन हैं यहाँ की लाइफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अल्लाह का बड़ा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। हम एक सर्वे करते हैं, हमारा एक जो चैनल है उसके थ्रू, कि मुख्तलिफ जितने भी प्रीसेंट हैं वहाँ पे जाते हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, बैरिया में रहने वाले लोग हैं, उनसे हम मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं बैरिया के लिए। मतलब हम बैरिया में रहते हैं, मैं भी रेजिडेंट हूँ, ये भी हैं, आप भी हैं, बाकी भी सारे लोग रहते हैं। लेकिन कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त होने के बावजूद हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनकी कमी महसूस होती रहती है। हम ये मैं आपसे कहूँगा कि जो भी बात करनी है, मतलब उसमें जो भी रियलिटी है वो एक बार आप हमें बताएं, ताकि हम अपने चैनल के थ्रू ये आवाज़ बुलंद करें। बैरिया मैनेजमेंट तक हमारी बात जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा फीडबैक मिलता है और कोई मसाइल जो हैं उसके तदारुक के लिए भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो बैरिया में आप 11A का जो लाइफ है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का तशरीफ़ लाने का कि आप यहाँ आए और आपने इज़्ज़त बख्शी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर नो डाउट के एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। फैमिलीज़ के हिसाब से एकोमोडेशन सर्विसेज माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए बहरिया के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वो कम है। सही। लेकिन जब इंसान कहीं रहता है तो कहीं ना कहीं लूप पोल्स आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका सोल्यूशन भी निकाला जाता है। बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये कि सफाई बहुत है, सिक्योरिटी है, और हर लिहाज से जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। और ये मैं समझता हूँ कि कराची का बेस्ट एक सोसाइटी है जो कि यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उसमें लूप होल्स ये हैं कि जैसे कि हमसे चार्जेस जो एक्स्ट्रा लिए जाते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन नहीं होगी, हाँ। आउट एंड इन होती रहती है और अक्सर चीज़ें ख़राब होती हैं। नंबर 2 कि भाई 11A के अंदर पूरे 90% लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद को स्टार्ट ही नहीं किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किए। बिल्कुल। सबसे बड़ा एक मैटर ये है। दूसरा ये है कि यहाँ गैलरी बनाने का जगह तजवीज़ की हुई है, मस्जिद के लिए गैलरी के लिए तजवीज़ की हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल, वो अभी प्लॉट ही पड़ा है। वो प्लॉट ही पड़ा है। तीसरा, वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए
جو جگہ وہاں پر بنائی گئی ہے وہ جگہ کے اندر اس کا باقاعدہ جس طرح کے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اس کو وہ ڈیکوریشن نہیں ہے وہاں پر، جس طرح کے مینیج کیا جاتا ہے اس کو پارک کو. جس طرح اسپورٹس کمپلیکس کی بات کر رہے نہیں ہیں. اسپورٹس کمپلیکس نہیں، جسٹ فار دا کڈس. اچھا چھوٹے بچوں کے لیے، فیملیز کے وہ لیے چھوٹا سا پارک ہے ایگزیکٹلی فرنٹ پہ. وہ تو سینٹر آف دا 11A ہے بالکل. اور اس کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے جو بہت ضروری ہے، ریکوائرمنٹ ہے مسجد کا، گیلری کا اور یہ پارک کا بہت ضروری ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ اتنی زیادہ آبادی یہاں پہ ہے اور ساری فیملیز ہیں، بچے ہیں. ہر نماز کے لیے 10 AM میں جانا یہ کافی مشکل کام ہے اور ہر چیز لینے کے لیے بھی آپ یہاں سے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت ہی میجر ایشوز ہیں. اچھا پارک کے حوالے سے یہ والا چھوٹا سا پارک انہوں نے بہرحال اچھا بنایا ہے، مینٹین کیا ہے، لیکن جتنی آبادی یہاں پہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے تھوڑی سی احساس بہت زیادہ فیلنگز ہیں یہاں پر. 60 سال عمر ہے میری. یہاں پر اکثر لوگوں کو جب نماز پڑھنے کے لیے اہتمام بحریہ کی طرف سے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. اب یہاں کے جو 11A کے لوگ ہیں وہ اپنی جیب سے اخراجات کر کے اور وہاں پر جو ہے وہ مسجد کا اہتمام انہوں نے بناتے ہیں اور اس کو ریپ کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر لاتے ہیں بچھاتے ہیں اور وہ انتظام کرتے ہیں. وہ پارک کے ایک کونے میں نماز ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اس کو بھی بحریہ کے لوگ آ کے جو ہے وہ کافی مرتبہ آ چکے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی یہاں نماز ہی ادا نہ کریں. اچھا. تو وہ چیز بھی یہاں کے لوگوں کے لیے بہت ہی ڈسٹربنس ہے کہ ایڈمنسٹریشن یہاں کی نمازیوں کو منع کرے کہ آپ ہمارے نہ تو مصلی کا اہتمام کریں اور نہ جو ہے یہاں والے خود کر رہے ہیں تو وہ نہ کرنے دیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے ایک مکان لیا ہے تو اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں. سارے اختیارات بحریہ کے پاس ہیں کہ اگر آپ 1.5 کروڑ روپے خرچ کر کے مکان خریدتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اختیارات نہیں ہیں. آپ کو لیز نہیں دیا گیا. لیز کے ڈاکومنٹ میں 4 سال ہے نا. لیز میں تو ٹائم ہے نا. وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کو 3 سال. وہ 2012-10 سے چل رہا ہے وہ میٹر سپریم کورٹ کا 10 سے چل رہا ہے. نہیں سر یہ 14-15 میں تو بحریہ یہ لانچ ہوا ہے. اب وہ ایسے ہوا تھا یہ 2018-19 میں جب سپریم کورٹ کا میٹر بنا تو اس کے بعد 7 سال کا ٹائم دیا گیا کہ 7 سال میں یہ والی پیمنٹ کرنی ہے بحریہ نے اور اس کے بعد اس کو لیز ملنا ہے. تو اس کو 3.5 سال ہو گئے ہیں تو 3.5 سال اور رہتے ہیں تو لیز تو انشاءاللہ اس کا 1.5 سال پہلے پیسے لینا شروع کریں تو 1.5 سال تک سب کے پیسے آ جائیں گے تو لیز بھی کر دیں. 1.5 سال بعد اناؤنس کر دیں ہاں بھائی 1.5 سال بعد ہم کر دیں گے تاکہ ڈاکومنٹیشن تو ہو جائے. یہ صحیح ہے لیکن یہ اناؤنسڈ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے. وہ ٹائم پورا ہوتے ہی لیز تو مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا باقی اس کے علاوہ آپ کو مطلب یہاں پہ شاپنگ کے لیے یا دوسرا تیسرا ادھر جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ کوئی انٹرنل سروس ہے یا ٹرانسپورٹ سروس ہے؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. کوئی آدمی بغیر ٹرانسپورٹیشن کے رہ ہی نہیں سکتا یہاں پر. اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل یا کار ہونی چاہیے. جی بالکل. اور وہ جائے گا تو وہ عثمانیہ جائے یا مرحبا جائے. صرف ایک جگہ بنائی ہوئی ہے فار دا 10A کے لوگوں کے لیے اور 11A کے لیے. آلٹرنیٹ آپشن آپ اگر دیتے ہیں تو اس صورت میں کمپٹیشن بڑھتا ہے اور ریٹ کم ہوتے ہیں. اب نہیں میں پوچھ رہا ہوں پبلک جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یہاں سے آپ نے گیٹ تک جانا ہے امتیاز شاپنگ اسٹور جانا ہے. ناٹ ایٹ آل کوئی سروسز نہیں ہے بحریہ کی طرف سے. اپنی لوگ جو ہے کار پول کے تھرو چلے جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن کوئی سروسز بسز سے ریلیٹڈ کہ بھئی یہاں سے اگر آپ کو جانا ہے باہر جانا ہے تو وہ تو ایک بس چلتی ہے اسٹاپ سے وہ 1 گھنٹے کے بعد چل رہی ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ لیکن وہ 1 گھنٹہ کے اندر نکالتے ہیں وہ بس. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے ٹائم ول کم کہ وہ بھی بیٹرمنٹ لانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. نہیں وہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ملک ندیم صاحب سے ہمارا جو لاسٹ ٹائم یہاں پہ انٹرویو ہوا تھا بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ ساری باتیں کری تھی کہ یہاں پہ چھوٹے اسکول اور انٹرنل بس سروس اور ڈسپینسریز اور یہ والی چیزیں یہ تقریباً انہوں نے کہنے کہ کافی حد تک اس پہ کام کر لیا ہوا تھا جبکہ بحریہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے. آج 24 ہے جولائی تو آج کے دن سے یہ بس سروس کا یہاں سے آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ. آج کے دن سے آپ کو 11A سے 10A سے پبلک ٹرانسپورٹ انٹرنل پبلک ٹرانسپورٹ اور یہاں سے نمائش تک اور یہاں سے سوراب گوڑ تک ساری سروس یہاں سے آج مل رہی ہے
क्योंकि ये आज ही हुई है तो शायद आप तक इसका नहीं पहुंचा। ये बड़ा पॉजिटिव एक ज़बरदस्त एक खबर है जो हमें आज मिली है। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह करीम है, अल्लाह ये भी एक पॉजिटिव साइन है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए एक वो है जो कि मखसूस रूट पे चलती है, जी यानी जी कि बिल्कुल। बस स्टॉप से लेके जी, वो जी। निकली जिना एवेन्यू, वहाँ से स्ट्रेट जाएगी बाहर एंड देन गोइंग आउटसाइड। बट व्हाट इज अवेलेबल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन बहरिया टाउन। जी जी, कि ये भाई- बैरियर टाउन की है। यहाँ से आपको मिडवे में, बैरिया हाइट्स में और इस तरह ये इसका रूट है, यानी कि ये बैरिया के अंदर चलती है। ये आज ही स्टार्ट हुई है। लेकिन बड़ा ये अच्छा है। ये प्रेजेंट 31 वालों के लिए नहीं है, 27 वालों के लिए नहीं है, 31 वालों के लिए उधर से है, स्पोर्ट सिटी वालों के लिए नहीं है। स्पोर्ट सिटी वालों से के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है ना। हम्म। लंदन ब्रिज से अली फ्लाईओवर जिसको हम कहते हैं, यहाँ से स्पोर्ट सिटी के लिए यहाँ से सर्विस शुरू हो चुकी हुई है। अच्छा 11A में रहते हुए मैं ये कहता हूँ कि वैसे क्योंकि हाइटेड पे है तो यहाँ का माहौल और मौसम बड़ा अच्छा रहता है, जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी। सर मेरी सरपरस्ती जो है वो हाजी नदीम मलिक साहब जो है हमारे अजीज़ हैं बहुत, और वो यहाँ के सारे मसाइल को वो फेस कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो एक्स जो है वो बहरिया टाउन के नुमाइंदे हैं, जो सारे बहरिया के जो यहाँ के 11A के मसाइल हैं वो यहाँ पर फेस कर रहे होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और हर एक के साथ कोऑपरेट करते हैं एंड फ्रीलांस काम कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हाँ जी होगी। बिल्कुल। नदीम और मलिक साहब एक्स जो है, नुमाइंदे नहीं है, हाँ हमें आज भी या जहाँ पे कोई भी मसला मसाइल होता है तो लोग आते हैं, मलिक साहब माशाल्लाह उनके पास जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये ज़बरदस्त है कि फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पे बैठ के वो लोगों के बात सुनते हैं और उनके मसाइल के लिए निकलते हैं और हल भी करवाते हैं। मेरा मकसद और था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और ये जो मौसम है बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि अगर टावर्स में या उस साइड पे जाते हैं वो एक नीचे के लेवल का जगह है, यहाँ पे हाइटेड इसका जो मौसम है ना, खासतौर पे ये वाली जो हवा है और ये वाला, ये वहाँ या दूसरी किसी और जगह पे हमें नहीं मिलती। बिल्कुल आप तो सही फरमा इसको रहे हैं। कैसे एंजॉय करते हैं आप, क्या वो कहते हैं? देखें जी, मेरा रोज अप एंड डाउन होता है डिफेंस से बहरिया का, रोज का। माशाल्लाह डेली। और मुझे वहाँ का, क्योंकि वहाँ गाड़ियों का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ दरख्त वहाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा और जी। स्पेशली ये जो खजूर के दरख्त लगाए हैं और ग्रीनरी लगाई है और यहाँ की जो साफ़ सफाई का माहौल है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रही होती है। तो उस हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहरिया टाउन में वन इज़ द बेस्ट वन, कि 11A और 11B जो है या 10A 10B जो है, ये बहुत अच्छी लोकेशंस हैं जहाँ पर के लोग बहुत भरपूर अंदाज से रह रहे हैं और खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन आज हम PPL टीम के साथ, हमारे साथ हफीज़ रहमान भाई भी हैं। तो हम 11A पे ही आए थे। 11A में हमने दोस्तों से मुलाकात की, जिसमें सर मुनीब साहब भी हमें मिले, बाकी भी दोस्त मिले। तो इनसे यही हम असल में जो हमारा मकसद होता है वो यही होता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के कुछ ऐसे मसाइल जिनकी हम आवाज़ बुलंद कर सकें, मैनेजमेंट तक वो बात पहुँच सके। क्योंकि मलिक नदीम साहब यहाँ पे रहते हैं और माशाल्लाह इनकी हर बात वहाँ तक पहुँचती रहती है और हल भी होता रहता है, लेकिन हम जो कर सकते हैं उसमें भी हमें उसमें हाथ बटाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। आपने कोई इनसे बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सर यही पूछना चाह रहा था कि ये आबो हवा वहाँ से बेहतर है यहाँ पे? मतलब शहर से डिफाइन कंपेयर कैसे करते हैं? कराची से कंपेयर करें तो इसको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस मालिक का एहसान है कि जिस तरह का यहाँ पर इंतज़ामी मामलात है उस लिहाज से देखा जाए तो कराची शहर से 100 टाइम्स बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा फील करता है हर आने वाला मिलने वाला। और यहाँ का जो सेटअप है और जो इंतज़ामी मामलात हैं, जिसमें पानी है, बिजली है, सफाई है, सिक्योरिटी है और लाइटिंग का अरेंजमेंट है, उससे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि वन इज़ द बेस्ट वन। फैमिली आपके पास मतलब हर सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह का कोई इशू नहीं होता, बिजली का कोई इशू नहीं होता? देखिए जहाँ इंसान रहता है वहाँ मसाइल रहते हैं बिल्कुल ऐसे, और इंतज़ामिया का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसका सोल्यूशन निकाले, बिल्कुल ऐसे। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको पॉइंट आउट कर दें कि भाई ये मामला है, इसको सेटल डाउन कर लें। टाइम के रिस्पॉन्स साथ आपको हाँ, फौरी मिलता है?
नहीं फौरन मिलता है जी, विद इन 5 मिनट्स मिलता है। अगर हमारे सर के ताज जो नदीम भाई हैं वो फ़ोन कर देना तो विद इन फ्यू मिनट्स मिलता है। बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिस्पांस ना मिले। बाकी छोटी छोटी जो क्यूरीज होती हैं वो फिर टाइम के साथ कर देते हैं। मस्जिद भी इंशाल्लाह आपकी बन जाएगी, शॉपिंग गैलरी वगैरह जो है वो टाइमली जैसे उनको मतलब मुनासिब लगेगा बना देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी आपकी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह उस पर कैरियर के नोटिस में चला जाएगा, जी, तो जी। वो काम है स्टार्ट करते हैं। नो डाउट, मैं आपको बता रहा हूँ पैसा अनलिमिटेड है यहाँ पर। जो मेंटेनेंस है जी, जी। आप तकरीबन ले लीजिए ना, तकरीबन कोई 8-10 हज़ार रुपये तो पूरा बहरिया अदा कर रहा है। बिल्कुल। तो वो पैसा जमा कहाँ हो रहा है? अगर आपने वो जगह एलोकेट की है तो उसके अंदर गैलरी भी बननी थी, मस्जिद भी बननी थी और पार्क भी बनना था। तो वो चीज़ों का जो है वो तो इंतज़ाम करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और मेरी ख्वाहिश है कि कर लिया जाए चलिए थैंक यू, इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन आज हम 11A में यहाँ पे जो विज़िट के लिए आए, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह विज़िट रहा हमारा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने So nice टाइम of you. दिया। So nice और of you. दूसरा ये है कि बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई और जो इश्यूज़ हैं वो भी किए। तो अभी हमारी बातें सुन के लोग कहेंगे कि मलिक नदीम साहब का नंबर भी दें हमें, ताकि कोई भी मसला हो। आप कहते हैं मलिक साहब फ़ोन करें तो काम फौरी होता है। फौरन फौरन फौरन। तो नाजरीन मैं अपना नंबर यहाँ पे देता हूँ, आपको कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं, फिर मलिक साहब से बात करेंगे। क्योंकि इतनी कॉलें अगर मलिक साहब को आना शुरू हो गई तो फिर ये ना हो कि हम कॉल नहीं, करें, नहीं, मलिक मैं साहब आपसे कॉल ही ना अटेंड करें। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ इनके ग्रुप में कोई अगर कह देना कि भाई ये मसला है, जी जी इनको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं, वो मसला वैसे ही हल हो जाता है। माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सो Thank you. तो नाजरीन इंशाल्लाह हम किसी और प्रीसेंट में किसी और जगह पे और प्रोग्राम के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।